Hello, good evening, student. Hello, good evening, Good evening, student. Hello, can you able to hear me? Yes, sir. Okay. Start now. Okay. Bond enthalpy. Today, see in the last lecture, अगर आपको याद रहेगा, तो we have seen the two types of enthalpy. एक हमारा था enthalpy of formation और दूसरा हमारा था enthalpy of combustion. क्या मुझे कोई बोल सकता है सिंपल मीनिंग में, सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल टर्म्स में कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मीनिंग क्या होता है? One mole of any compound. बोलो और बोल रहा, हाँ बोलो और दूसरा कोई बोल रहा था, बोलो. 1 mole of any compound is formed in its standard state from the reactant which is in standard state. This is Energy changes, yes, and the energy changes during that process is called as what? Enthalpy of formation. Correct, very good. What do you mean by enthalpy of combustion? the enthalpy of combustion is the energy change which accompanies when 1 mole of any compound is being reacted with oxygen, like when its combustion takes place. Okay, correct. तो and then third term हम लोगों ने देखा था enthalpy of reaction, enthalpy of the reaction. तो अगर मुझे कोई भी रिएक्शन का एंथैल्पी कैलकुलेट करना है, रिएक्शन का एंथैल्पी अगर मुझे कैलकुलेट करना है, तो मुझे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यूज करना है कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन यूज करना है? Enthalpy of formation. यस, वेरी गुड, एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन. और क्या फॉर्मूला था हमारा? मतलब अगर मुझे एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग द एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन, देन कौन सा फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया था? Summation of enthalpy. हाँ बोलो बोलो. हाँ, Summation of enthalpy of product minus summation of enthalpy of reactant. ओके, वेरी गुड. तो ये हम, यस यस, ये हम लोगों ने देखा था, करेक्ट. तो आज हम लोग एक नया टर्म करेंगे, बॉन्ड एंथैल्पी. तो बॉन्ड एंथैल्पी मतलब क्या होता है, करेक्ट? तो सपोज आई राइट हियर, कंसीडर द रिएक्शन, कंसीडर द रिएक्शन. लेकिन यहाँ पे अगर हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन गैस है. हाइड्रोजन गैस मतलब क्या रहेगा? H सिंगल बॉन्ड H. हाइड्रोजन गैस मतलब क्या रहेगा? H सिंगल बॉन्ड H. करेक्ट, मतलब दो हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है. तो अगर मैं ये बॉन्ड ब्रेक करूंगा, तो बॉन्ड ब्रेक करने के बाद क्या मिलेगा मुझे? हाइड्रोजन एटम इन द गैसियस स्टेट प्लस हाइड्रोजन एटम इन द गैसियस स्टेट. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? H और H के बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है. और बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें क्या लगेगा? एनर्जी लगेगा. और बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगेगा उसे हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड एंथैल्पी. उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बॉन्ड एंथैल्पी. एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये हमारा रिएक्शन है कि H2 का बॉन्ड ब्रेक होके H एटम मिल रहा है. तो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू 436.4 किलो.
तो ये हमारा, और ये जो वैल्यूज है, ये जो यहाँ पे वैल्यूज है हमारा, इस वैल्यूज को आप क्या बोलोगे, बॉन्ड एंथैल्पी। इस वैल्यूज को आप क्या बोलोगे, बॉन्ड एंथैल्पी। तो बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बॉन्ड एंथैल्पी? बॉन्ड एंथैल्पी का सिंपल मीनिंग क्या है कि अगर ये हमारा मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन अगर हमारा मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल में से कोई भी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगेगा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ पर्टिकुलर कोवैलेंट बॉन्ड in a gaseous molecule to form the atoms in the gaseous state are called as what? Bond enthalpy. तो यहाँ पे जो enthalpy of the reaction लिखा हुआ है, that value can be called as what? Bond enthalpy. Bond enthalpy. और एक example लो, अगर हमारे पास HCl है in the gaseous state, तो ये हमारे पास molecule है, ये हमारे पास molecule है, and then ये हमारे पास molecule है, और ये मॉलिक्यूल में अगर बॉन्ड ब्रेक करोगे तो हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन इन द गैसियस स्टेट, हाइड्रोजन इन द गैसियस स्टेट प्लस क्या मिलेगा, Cl इन द गैसियस स्टेट, H इन द गैसियस स्टेट, Cl इन द गैसियस स्टेट। मतलब HCl का बॉन्ड ब्रेक हो गया, बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू 431.9 किलो जूल। Okay, a bond enthalpy. So basically, what is bond enthalpy? I'll write down the meaning. The enthalpy change required to break particular covalent bond in 1 mole of gaseous molecule to produce gaseous atom and or radicals is called bond enthalpy. देखो देखो यहाँ पे क्या रहेगा, द एंथैल्पी चेंज रिक्वायर्ड, मतलब ये एंथैल्पी, करेक्ट, ये एंथैल्पी चेंज रिक्वायर्ड टू ब्रेक पर्टिकुलर कोवैलेंट बॉन्ड इन हाउ मेनी मोल, 1 मोल। देखो यहाँ पे HCl का अमाउंट कितना लिया हुआ है, 1 मोल। यहाँ पे हाइड्रोजन का अमाउंट कितना लिया है, 1 मोल। मतलब कोई भी सब्सटेंस जिसके बीच का आपको बॉन्ड ब्रेक करना है उसका अमाउंट कितना होना चाहिए, 1 मोल। द एंथैल्पी चेंज रिक्वायर्ड to break a particular covalent bond in a 1 mole of the gaseous molecule। मतलब जिस मॉलिक्यूल में आपको बॉन्ड ब्रेक करना है, जिस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ब्रेक करना है, मॉलिक्यूल कौन से स्टेट में होना चाहिए, गैस। जिस मॉलिक्यूल का आपको बॉन्ड ब्रेक करना है कौन से स्टेट में होना चाहिए, गैस। 1 mole of gaseous molecule to produce what, gaseous atom। और यहाँ पे हमें जो एटम मिल रहे हैं, दे आर ऑल्सो इन द विच स्टेट, gaseous state। ये भी एटम कौन से स्टेट में, gaseous state है। And that energy is called as what, bond enthalpy। So in simple language, अगर आपको कोई भी बॉन्ड ब्रेक करना है, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल में अगर आपको बॉन्ड ब्रेक करना है, तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगेगा, that energy is called as bond enthalpy। And the value of the bond enthalpy is always going to be the positive। बॉन्ड एंथैल्पी का वैल्यू पॉजिटिव होगा। अच्छा, कोई मुझे बोल सकता है कि बॉन्ड एंथैल्पी का वैल्यू पॉजिटिव क्यों होगा? सर क्योंकि हम हीट सप्लाई करेंगे इसलिए। यस, करेक्ट, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हीट सप्लाई करें, वेरी गुड। यहाँ पे हम लोग हीट सप्लाई करें तो मॉलिक्यूल हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो ही बॉन्ड ब्रेक होगा। इसीलिए एंथैल्पी का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। करेक्ट। सो व्हाट इज बॉन्ड एंथैल्पी? हाँ, खाली दूसरा और पॉइंट क्या ध्यान में रखना है कि जिस मॉलिक्यूल का आपको बॉन्ड ब्रेक करना है,
जिस मॉलिक्यूल में आपको बॉन्ड ब्रेक करना है उसका अमाउंट कितना होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। जिस मॉलिक्यूल में आपको बॉन्ड ब्रेक करना है उसका अमाउंट कितना होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। अच्छा, और कोई मुझे बोलते हैं मॉलिक्यूल गैसियस स्टेट में क्यों लिया है, इस मॉलिक्यूल को हम लोगों ने गैस स्टेट में क्यों लिया है? यस, एनी रीजन? सर गैसियस कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स ब्रेक करना इजी होता है। रिपीट करो बेटा एक बार। सर गैसियस कंपाउंड के मोल्स ब्रेक करना इजी होता है। यस करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड, मतलब सही रीजन है कि अगर HCl को लिक्विड या सॉलिड स्टेट में अगर लोगे तो टू ब्रेक दैट विल रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, वेयर एज इन केस ऑफ गैसेस द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड इज लेस। करेक्ट, तो ये भी हमारा रीजन था, मतलब आपको पता चलेगा कि हम लोग गैसियस स्टेट में क्यों लिख रहे हैं, ये सारे रीजन क्लियर हो जाएंगे। तो व्हाट इज बॉन्ड एंथैल्पी? इन सिंपल लैंग्वेज 1 मोल ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल में बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो आपको एनर्जी लगेगा, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज व्हाट, बॉन्ड एंथैल्पी। दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज अ बॉन्ड एंथैल्पी। देखो यहाँ पे H2 हमारा कौन सा मॉलिक्यूल है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है। H एंड Cl, तो ये भी कौन सा मॉलिक्यूल है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है। डायटोमिक मतलब द मॉलिक्यूल कंटेनिंग 2 एटम। डायटोमिक का मतलब द मॉलिक्यूल विच कंटेन 2 एटम। इन H2 how many atoms are there, 2? In HCl, how many atoms are there, H and Cl? So these are called as a diatomic. They are called as a diatomic. Correct? तो अभी हमें एक एग्जांपल देखना है, बॉन्ड एंथैल्पी इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। बॉन्ड एंथैल्पी इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। ओके, बॉन्ड एंथैल्पी इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल? More than 3 or many. यस यस करेक्ट, वेरी गुड। मतलब अगर 2 मॉलिक्यूल 2 एटम रहेंगे तो डायटोमिक, 3 रहेंगे तो ट्राइएटोमिक, बट 3 और मोर रहेंगे तो वी कॉल देम एज अ पॉलीएटोमिक। 3 और मोर एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, 3 और मोर एटम्स इन अ मॉलिक्यूल आर कॉल्ड एज अ पॉलीएटोमिक। तो अभी हमें क्या देखना है, बॉन्ड एंथैल्पी इन पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल देखना है। तो इसीलिए हमें एक एग्जांपल यहाँ पे लेना है हियर। सी इन द एग्जांपल इज इन water. तो नाउ यू नो द वाटर, लाइक देयर इज अ इन वाटर, अगर वाटर का फॉर्मूला अगर आप लिखोगे तो वाटर का फॉर्मूला क्या आएगा, HOH। करेक्ट? सो इन वाटर देयर आर 2 OH बॉन्ड। ये हमारा फर्स्ट OH बॉन्ड है और ये हमारा सेकंड OH बॉन्ड। इन वाटर देयर आर 2 OH बॉन्ड, फर्स्ट OH बॉन्ड एंड सेकंड OH बॉन्ड। तो हमें दोनों बॉन्ड ब्रेक करने हैं। ये पहला वाला OH बॉन्ड भी ब्रेक करना है। तो अभी मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ये वाटर है, करेक्ट? वाटर के बीच में बॉन्ड ब्रेक करना है तो कितना अमाउंट लगेगा, गैस। कौन सा अमाउंट कितना लगेगा, 1 मोल। और वाटर शुड बी इन द विद स्टेट गैसियस स्टेट। और रूल है कि जिस मॉलिक्यूल में आपको बॉन्ड ब्रेक करना है उसका अमाउंट कितना होना चाहिए, 1 मोल। द मॉलिक्यूल शुड बी इन द विद स्टेट गैसियस। तो हम लोग क्या करेंगे, वाटर का पहला बॉन्ड ब्रेक करेंगे। तो पहला बॉन्ड अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, H इन द गैसियस स्टेट प्लस OH इन द गैसियस स्टेट। हमने एक ही बॉन्ड ब्रेक किया, ये OH बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे मिला H इन द गैसियस स्टेट एंड OH इन द गैसियस स्टेट। एंड द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, मतलब बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी लगेगा हमें, 499 किलो। ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें कितना एनर्जी लगेगा, 499 किलो। करेक्ट? तो अभी क्या होगा, हमारे पास H, ये तो अलग हो गया, सिंगल आइटम आ गया, लेकिन यहाँ पे 2 आइटम्स अभी भी है। तो सेकेंड स्टेप में मैं क्या करूंगा, OH इन द गैसियस स्टेट, जो यहाँ पे मिला है OH इन द गैसियस स्टेट, और ये OH बॉन्ड भी ब्रेक कर दो, ये O और H का बीच का ये बॉन्ड भी अभी ब्रेक कर दो। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, O इन द गैसियस स्टेट प्लस H इन द गैसियस स्टेट। ये अगर आप OH बॉन्ड ब्रेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, O इन द गैसियस स्टेट
and H in the gaseous state, and standard enthalpy of the reaction is equal to 428 किलो। तो मुझे यहाँ पे क्या आपको बताने, देखो पहला OH बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी लग रहा है 499, सेकेंड OH बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी लग रहा है 420। मतलब अगर देखा जाएगा तो वाटर में दो OH बॉन्ड है, लेकिन दोनों OH बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी सेम नहीं लग रहा है। पहला बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी कितना लग रहा है 499, दूसरा OH बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी कितना लग रहा है 428, करेक्ट। तो इसीलिए अगर हमें कोई पूछेगा कि अरे वाटर में वन OH बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी कितना लग रहा है, तो इसमें क्या होगा, सम स्टूडेंट विल से 499, सम स्टूडेंट विल से 428। तो कंफ्यूजन नहीं चाहिए, ये कंफ्यूजन नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड करें, दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे पर मोल होएगा ना? यस बेटा बोलो। सर किलो जूल्स पर मोल होगा ना स्टैंडर्ड एंथैल्पी? हाँ ये हाँ, लेकिन वो आगे आएगा, यूनिट आगे आएगा। अभी यहाँ पे मैंने किलो जूल ही लिखा है, आगे मैं बोलता ये किलो जूल है, किलो जूल पर मोल कभी आएगा मैं बोलता हूँ। हाँ तो यहाँ पे देखो ये किलो एंथैल्पी किलो जूल है, ये किलो जूल है। अभी मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा, तो ऐड करते समय क्या होगा, देखो एरो के बाद OH है और यहाँ पे एरो के पहले OH, करेक्ट। तो अभी क्या होगा, अगर ये OH को मैं राइट साइड में लेके आऊंगा तो प्लस विल बिकम व्हाट, माइनस। इन केमिस्ट्री में हम लोग कैसे करते हैं, एरो के बाद और एरो के पहले कैंसिल, तो ये OH हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये OH हमारा कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। सो व्हाट इज रिमेनिंग हियर, वाटर in the gaseous state, how many mole, 1 mole, gives you H and H. So we are having 2H in the gaseous state plus 1 O in the gaseous state, and the standard enthalpy of the reaction is equal to how much, 927 kilojoule. तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, देखो वाटर में how many OH bonds are there, 2 OH bond, और दोनों OH बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी कितना लग रहा है 927। एक बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी कितना लग रहा है 499, दूसरा बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी कितना लग रहा है 428। इनफैक्ट दोनों OH बॉन्ड ही है, लेकिन दोनों बॉन्ड ब्रेक करने का एनर्जी सेम नहीं है, तो हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया था। अभी क्या मिला 927, बट 927 इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 2 OH बॉन्ड इन द वाटर। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे अभी, देयरफॉर विल कैलकुलेट व्हाट, एवरेज बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी, एवरेज बॉन्ड एनर्जी। तो व्हाट विल डू, 927 divided by 2, because 927 is the energy required to break the 2 bond in the water. So 927 divided by number of bond, and how many bonds in there in the water, 1 OH bond and the second OH bond, divided by 2 करोगे तो how much will get here, 463.5 kilojoule per mole, kilojoule per mole, मतलब ये हुआ। So I can just write down here, इसे लिखूंगा मैं, standard OH energy equal to, मतलब OH मतलब what, to break 1 OH bond, to break 1 OH bond in the water। देखो यहाँ पे किलोजूल पर मोल लिखा है, पर मोल मतलब how many mole of water we have taken, 1 mole of water। So in 1 mole of water to break 1 covalent bond, how much energy we require, 463.5 kilojoule, करेक्ट। तो मुझे क्या बोलना है कि अगर आपको कोई पूछेगा कि वाटर में OH बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी कितना लगेगा, तो एक्चुअली 1 बॉन्ड ब्रेक के लिए, एक बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी कितना लग रहा है 499, दूसरा बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी कितना लग रहा है 428। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सारे स्टूडेंट के आंसर अलग अलग आ जाएंगे, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा टोटल मिला है, टोटल को 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 2 OH बॉन्ड है, एंड दैट इज कॉल्ड एज average bond energy, or it can be called as what, average bond enthalpy, and that is 460 kilojoule per mole। इसका मतलब क्या हुआ, per mole मतलब 1 mole of water, 1 mole of water में 1 OH bond break करने के लिए कितना एनर्जी लगेगा, 463.5 किलोजूल, 463.5 किलोजूल। ओके, आपको मीनिंग समझ में आ गया बच्चों? Yes, sir.
मतलब आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको ये खाली एक कंसेप्ट है, ये खाली एक कंसेप्ट है। मतलब अगर आपके पास देखो यहाँ पे सिंपल है, ये फर्स्ट एग्जांपल में मैं देखो लिखूंगा किलो जूल पर मोल, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पे भी मैं क्या लिख रहा हूँ, किलो जूल पर मोल। क्यों, देखो यहाँ पे हाउ मेनी मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में 1 HH बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी लगेगा, 436.4। 1 मोल ऑफ HCl में 1 HCl बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी लगेगा, 431.9। तो इसे किलो जूल पर मोल लिख सकते। अच्छा बच्चों, आपको बॉन्ड एंथैल्पी का मीनिंग समझ में आ गया? Yes, sir. सिंपल मीनिंग यही है, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, it is the energy required to break a particular covalent bond in a 1 mole of the gaseous molecule. It is the energy required to break a particular covalent bond in 1 mole of the gaseous molecule. लेकिन अगर हमारे पास पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल रहेगा तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में जितने भी बॉन्ड है उनका टोटल एनर्जी कैलकुलेट करो एंड टोटल एनर्जी को नंबर ऑफ बॉन्ड से डिवाइड करो, तो आपको मिलेगा एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। क्या मिलेगा आपको, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। ओके, देखो थर्मोडायनामिक्स में हम लोग बहुत जगह वैल्यूज करें, आपको कोई भी वैल्यू लर्न नहीं करना है, प्लीज कीप इन द माइंड। थर्मोडायनामिक्स में हम लोग बहुत सारे एंथैल्पीज की बात कर रहे हैं, हम लोग बहुत सारे एंथैल्पीज के वैल्यूज लिख रहे हैं, लेकिन आपको कोई भी एंथैल्पी का वैल्यू ध्यान में रखना नहीं है, कोई भी एंथैल्पी का वैल्यू कहाँ पे लिखना भी नहीं है। तो ये खाली खाली आपको समझने के लिए कंसेप्ट दिया। हाँ, खाली इतना मालूम होना चाहिए कि साइन पॉजिटिव रहेगा कि साइन निगेटिव रहेगा, लेकिन वैल्यूज कोई भी लर्न करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं और एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, इन मीथेन मॉलिक्यूल देयर आर 4 आइडेंटिकल CH बॉन्ड। आपको सबको मीथेन का फॉर्मूला मालूम रहेगा? Yes, sir. CH4, करेक्ट, CH4। मीथेन में हाउ मेनी CH बॉन्ड्स आर देयर? 4. 4 CH बॉन्ड। देखो मैं खाली स्ट्रक्चर लिख के बताता हूँ आपको। देखो अगर हमारे पास मीथेन है, मीथेन CH बॉन्ड 1 2 3 4 CH बॉन्ड है। एक्चुअली अगर देखा जाएगा तो ऑल 4 बॉन्ड आर आइडेंटिकल, ऑल 4 बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल, सारे बॉन्ड आइडेंटिकल है। तो हर एक बॉन्ड ब्रेक करने के लिए सेम एनर्जी लगना चाहिए, हर एक बॉन्ड ब्रेक करने के लिए सेम एनर्जी लगना चाहिए। लेकिन अगर आप देखोगे, to break the first bond energy required is how much, 427. To break the second CH bond energy required is 439. To break the third bond the energy required is 452, and to break the fourth CH bond energy is 347। अलग अलग एनर्जीज। तो अगर हमें कोई पूछेगा कि मीथेन में 1 बॉन्ड ब्रेक CH बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी लगता है, तो हम लोग क्या करेंगे, सारे एनर्जीज को ऐड करो, तो टोटल कितना मिला हमें, 1665, and 1665 divided by the 4. Why divided by the 4? The average bond energy के लिए. Yeah, because in yes, yes. So because there are 4 values given to us, so breaking. हाँ, 4 values given, क्यों असं आपण म्हणू शकतो, in methane how many CH bonds are there? म्हणजे आपल्याला ही जी टोटल व्हॅल्यू मिळेल, आपल्याला ही जी टोटल व्हॅल्यू मिळेल, त्या टोटल व्हॅल्यूला जेवढे बॉन्ड आहेत तेवढ्या बॉन्डने डिवाइड करायचं। मग मीथेन मध्ये किती बॉन्ड्स आहेत, 1 2 3 and 4. So in methane there are total 4 CH bond, and because there are total 4 CH bond, okay, there are total 4 CH bond, so we were dividing by 4, and so here this is called 416 is called as a average bond enthalpy. Hence standard enthalpy of the reaction, that is CH bond enthalpy, is how much, 416 kilojoule per mole. आपको समझ में आ गया बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब? Yes, sir. Okay, all right. Now we are going for next one. Calculate the reaction enthalpy from the bond enthalpy. Okay, I'll write here. To calculate reaction enthalpy
from बॉन्ड एंथैल्पी। मतलब अभी यहाँ पे भी अगर हमें रिएक्शन का एंथैल्पी कैलकुलेट करना है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, बॉन्ड एंथैल्पी। और हमारे फॉर्मूला क्या है देखो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। 0 मतलब स्टैंडर्ड, डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी, आर मतलब रिएक्शन। तो कैसे रीड करोगे आप, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू, standard enthalpy of the reaction is equal to what, summation of standard enthalpy of reactant minus summation of standard enthalpy of product। देखो अगर हमें रिएक्शन एंथैल्पी कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग व्हाट, बॉन्ड एंथैल्पी, तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू द समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट। करेक्ट। हमारे लास्ट लेक्चर का फॉर्मूला क्या था, लास्ट लेक्चर का फॉर्मूला ऐसे था, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन था, लेकिन वो फॉर्मूला क्या था, Standard enthalpy of products minus standard enthalpy of reactants. करेक्ट। तो लेकिन वो फॉर्मूला कभी यूज करना है मालूम है, अगर आपको एंथैल्पीज ऑफ द फॉर्मेशन प्रोवाइड किया रहेगा तो। और आपको ये फॉर्मूला कभी यूज करना है अगर आपको क्या प्रोवाइड किया रहेगा, Bond enthalpy. बॉन्ड एंथैल्पी। दोनों में डिफरेंस है। मतलब अगर आपको एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन दिया रहेगा तो फॉर्मूला क्या रहेगा, एंथैल्पीज ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पीज ऑफ द रिएक्टेंट। लेकिन अगर आपको बॉन्ड एंथैल्पी दिया रहेगा तो फॉर्मूला क्या रहेगा, रिएक्टेंट एंथैल्पी माइनस द प्रोडक्ट। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। करेक्ट, ये हमारा फॉर्मूला है। तो अभी इस फॉर्मूला का ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी का टॉपिक कंप्लीट करेंगे और इफ टाइम परमिट्स देन विल गो फॉर द अदर टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल। तो ये फॉर्मूला भी यूज करना है। तो आई एम स्टार्टिंग विद द न्यूमेरिकल। फर्स्ट आई एम टेकिंग द सॉल्व्ड वन, 4.12, page number 79. Solved 4.12, page number 79. I'm just sharing the numerical with you. Calculate the standard enthalpy of this reaction. Calculate the standard enthalpy of this reaction. What is reaction? N2H4 in the gaseous state plus hydrogen in the gaseous state gives you 2 ammonia in the gaseous state. N2H4 in the gaseous state plus hydrogen in the gaseous state plus 2 ammonia in the gaseous state. That is right. And then given here the standard enthalpy of the NH bond, standard enthalpy of the HH bond, and standard enthalpy of the NN bond. Correct. So I'll just write down the equation what they have given. उन्हें क्या बोला हमें, calculate the calculate the standard enthalpy. Correct. So I'll just write down the equation here. N2H4 in the gaseous state plus H2 in the gaseous state gives you 2NH3 in the gaseous state. देखो N2H4 in the gaseous state plus hydrogen in the gaseous state to gives you 2 ammonia in the gaseous state. Correct. And इस reaction का standard enthalpy of the reaction, standard enthalpy of the reaction and standard enthalpy reaction की limit क्या रहेगा, किलोजूल। देखो standard enthalpy of the reaction अगर रहेगा तो यूनिट क्या लिखोगे आप, किलोजूल। हाँ ओके। और उसमें उन्होंने इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है,
हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ NH बॉन्ड इज 389 किलोजूल पर मोल. Standard enthalpy of HH bond 435 kilojoule per mole. Standard enthalpy of NN bond is 159 kilojoule per mole. तो देखो अगर हमें रिएक्शन का एंथैल्पी कैलकुलेट करना है तो रिएक्शन में देखो यहाँ पे 2 मोल्स वगैरह है तो ऑड मोल्स है इसलिए खाली यूनिट क्या आएगा किलोजूल. बट उन्होंने जो बॉन्ड एंथैल्पी का वैल्यूज दिया है वो कितना दिया है पर मोल के लिए 1 मोल मतलब 1 मोल सब्सटेंस में 1 NH बॉन्ड रहेगा, 1 मोल सब्सटेंस में 1 HH बॉन्ड रहेगा और 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस में 1 NN बॉन्ड रहेगा. तो ये बॉन्ड एनर्जी दिया है. करेक्ट. पहले स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. yes. सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो इक्वेशन दिया हुआ उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर लिखो. आपको जो केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है उस केमिकल रिएक्शन का स्ट्रक्चर लिखो. स्ट्रक्चर तो कैसे स्ट्रक्चर लिखोगे, N2H4 N2H4 तो राइट N H4 ये स्ट्रक्चर हुआ. N2H4 प्लस हाइड्रोजन क्या लिखोगे H बॉन्ड ऐसे क्लियरली दिखाओ. गिव्स यू 2 और क्या लिखा है NH3 मतलब NH3 इक्वेशन को लिख दो इस फॉर्म में लिख. आपको जो भी केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ द प्रॉपर बॉन्ड्स. ये प्रॉपर अभी यहाँ पे बॉन्ड्स है. अभी नाउ वी कैन से स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन is equal to standard enthalpy of the reaction is equal to क्या फॉर्मूला है, summation of standard enthalpy of reactant minus summation of standard enthalpy of product. Standard enthalpy of the reactant minus standard enthalpy of the product. करेक्ट. तो अभी यहाँ पे इक्वल टू रिएक्टेंट देखो ये हमारा रिएक्टेंट है N2H4 और HH. तो यहाँ पे कितने बॉन्ड है देखो NN बॉन्ड है. ओके NN बॉन्ड है तो आई राइट डाउन हियर. उसके बाद क्या है NH 4 NH बॉन्ड्स है. तो आई राइट डाउन हियर 4 into standard enthalpy of NH bond plus एक NN बॉन्ड है तो क्या लिखोगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ NN बॉन्ड प्लस एक HH बॉन्ड है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ HH बॉन्ड. देखो यहाँ पे NH 4 NH bonds are there. 4 NH bonds are there. 1 NN bond is there and 1 HH bond is there. ये रिएक्टेंट के बॉन्ड हो गए माइनस प्रोडक्ट का. देखो प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट है. कितने बॉन्ड है NH1 NH2 NH3 3 बॉन्ड हो गए. बट मल्टीप्लाई बाय 2 तो कितने बॉन्ड आ जाएंगे 6. तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल में 3 बॉन्ड है NH 3 बॉन्ड. मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो कितना आएगा 6. तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 6 इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ NH बॉन्ड. करेक्ट. तो ये हो गया. अभी आप क्या कर सकते हो मालूम है, देखो यहाँ पे एक तो आप डायरेक्टली अभी NH का वैल्यू हमें मालूम है. NH का वैल्यू कितना दिया हुआ है 389. NN का वैल्यू कितना दिया हुआ है 159. HH का वैल्यू कितना दिया हुआ है
1435 और NH का वैल्यू कितना दिया हुआ है 435, सबका वैल्यू दिया। लेकिन अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे है 4NH, ओके, और यहाँ पे है 6NH, तो NH कैंसिल हो सकता है, मतलब दो बार वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से अच्छा कैंसिलेशन करेगा तो इजी हो जाएगा। तो मैं अगर ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये 4NH और ये 6NH का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा देखो, आई जस्ट ओपन द ब्रैकेट फर्स्ट, 4 into standard enthalpy of NH bond, standard enthalpy of NN bond, minus 6 into standard enthalpy of NH bond. बराबर, तो अभी क्या करोगे मालूम है, ये 4NH बॉन्ड और ये -6NH बॉन्ड, तो 6 में से 4 माइनस करोगे क्या बचेगा, -2 बचेगा। तो व्हाट इज रिमेनिंग हियर, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ NN बॉन्ड, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ NN बॉन्ड प्लस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ HH बॉन्ड माइनस ये 4 इंटू और ये 6 है तो क्या आएगा यहाँ पे 2 इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ NH, करेक्ट। और फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो अभी, NH का वैल्यू कितना था, द वैल्यू ऑफ द NH बॉन्ड इज 389, HH का वैल्यू कितना था 435 माइनस 2 इन, एक मिनट बच्चों, यहाँ पे NN आएगा, NN is 159, HH is 435 और NH is 389। और अगर आप सॉल्व करोगे तो आफ्टर सॉल्विंग इट कंप्लीटली यू गेट द आंसर हाउ मच, -184 किलो इज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। देखो सिंपल पॉइंट क्या ध्यान में रखना है कि अगर आपको एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करना है फ्रॉम बॉन्ड एंथैल्पी, तो फॉर्मूला में क्या चेंजेस रहेगा, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट, ये फॉर्मूला यूज करना सबसे पहले। दूसरा पॉइंट, आपको जो भी इक्वेशन दिया रहेगा इक्वेशन को प्रॉपर स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिख दो, आपको कौन से बॉन्ड है और कितने बॉन्ड है वो क्लियरली पता चलेगी कि कौन से और कितने बॉन्ड से आपको पता चल जाएंगे, करेक्ट। और फिर फॉर्मूला स्टार्ट। ये प्रॉब्लम समझ में आ गया आपको? सर लास्ट में स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो डेल्टा के बाद आ रहेगा ना? हाँ लास्ट में सर आएगा ना? हाँ बोलो। या सर वही हमें कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी। हाँ यस So, हाँ बोलो। could you calculate that last part because I'm getting answer differently. 84 I'm getting. You are getting only 84? Yes, sir. 1 minute, 1 minute, we'll just do it. एक मिनट में डायरेक्टली का मतलब फेसबुक से देख रहा था इसीलिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट स्टेप अगर मैं करूंगा तो आई जस्ट 1 मिनट। $159 plus 435 minus 9 2s are 18, 8 2s are 16 plus 1 17, 3 2s are 6 plus 1 7। ये मल्टीप्लीकेशन देखो बराबर है क्या, 2 into 3 8 9, 9 2s are 18, 8 1 कैरे, 8 2s are 16 plus 1 17, 1 कैरे, 3 2s are 6 plus करेक्ट है। अभी इनका एडिशन करो, 9 plus 5, 9 plus 5 40, 5 plus 4 5 8 9 9, 4 plus 1 5 is equal to 8 minus 4 4,
7 minus 9, 17 हा minus sir, 7. आता बरोबर आहे. बरोबर आहे. हा इथे sir, 180 thank kilo. you. ओके, Yes sir, sorry. नो प्रॉब्लम. 184 किलो. डन. अच्छा, और एक प्रॉब्लम करते हैं हम लोग. तो दूसरा प्रॉब्लम देखो, यहाँ पे सॉल्व ही है, मतलब ज्यादा एक्सेस में प्रॉब्लम नहीं दिया, बट आई राइट डाउन एग्जाम्पल 4.30, 4.13, पेज नंबर 79. प्रॉब्लम देखो. CH4 in the gaseous state, Cl2 in the gaseous state, CH3Cl in the gaseous state, HCl in the gaseous state, and the enthalpy of the reaction is given. Reaction का enthalpy दिया हुआ, reaction का enthalpy दिया हुआ है, और क्या बोला है हमें कैलकुलेट करने के लिए? कैलकुलेट द CCl बॉन्ड enthalpy, मतलब CCl बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी लगेगा वो कैलकुलेट करो. CCl बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी लगेगा, और उन्हें कौन सा वैल्यू दिया है? CH बॉन्ड का वैल्यू दिया हुआ है, Cl का वैल्यू दिया हुआ है, HCl का वैल्यू दिया हुआ है, और हमें CCl कैलकुलेट करना है. करेक्ट. तो पहले मैं इक्वेशन लिखता हूं जो उन्होंने गिवन इक्वेशन दिया हुआ है. द गिवन इक्वेशन इज CH4 in the gaseous state plus Cl2 in the gaseous state, CH3Cl in the gaseous state plus HCl in the gaseous state. CH4 in the gaseous state, Cl2 in the gaseous state, CH3Cl in the gaseous state, and HCl in the gaseous state, and standard enthalpy of the reaction जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था वो दिया हुआ है, that is -104 किलो. देखो, enthalpy of the reaction है, और enthalpy of the reaction the unit is only what? किलो. इस किलो. और उन्होंने क्या वैल्यू प्रोवाइड किया है? they have given the standard enthalpy of CH bond 414 किलो जूल. बॉन्ड एंथैल्पी, वन बॉन्ड का एनर्जी पर मोल दिया है. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ ClCl बॉन्ड दिया हुआ है 243 किलो जूल पर मोल. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ HCl बॉन्ड किलो जूल पर मोल, और हमें कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ CCl. ये हमें कैलकुलेट करना है. आपको प्रॉब्लम समझ में आया बच्चों? Yes. मतलब यहाँ पे क्या किया उन्होंने? एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन दिया हुआ है, और हमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द CCl बॉन्ड निकालना है. लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इस इक्वेशन को स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखना पड़ेगा. इस इक्वेशन को स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखना पड़ेगा. स्ट्रक्चर फॉर्म में कैसे लिखोगे? CH4 Cl2 CH3Cl और HCl. यहाँ पे आपको क्लियरली पता चलेगा कि CH4 मतलब देयर आर 4 CH बॉन्ड, Cl2 मतलब Cl सिंगल बॉन्ड Cl,
और यहाँ पे CH3Cl है, तो यहाँ पे आएगा CH3Cl और यहाँ पे आएगा HCl, बराबर है. So I'll just write down standard enthalpy of the reaction is equal to summation of standard enthalpy of reactant minus summation of product. Standard enthalpy of the reactant minus standard enthalpy of the product. अभी रिएक्टेंट में देखो बॉन्ड कौन से बॉन्ड है, CH 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 CH. So I'll write 4 into और ये ClCl माइनस, मैं नीचे लिखता हूँ माइनस. यहाँ पे देखो CH बॉन्ड 2 है, CH बॉन्ड 1, CH बॉन्ड 2, CH बॉन्ड 3 है, CCl बॉन्ड 1 है, और HCl बॉन्ड. फोर इंटू, सबसे पहले मैं ब्रैकेट अगर ओपन करूंगा तो ब्रैकेट को ओपन भी कर सकते हो या आप डायरेक्टली वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो. देखो आपको अगर यहाँ पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने, यहाँ पे क्या होगा 4 इंटू CH, तो CH का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे ClCl का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे वापस CH आ रहा है, तो यहाँ पे 4CH है और यहाँ पे 3CH, तो आपको कैलकुलेशन बचेगा. तो मैं क्या करता हूँ ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ और ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये CH और ये CH का कैंसिलेशन कर देता हूँ, तो ये 4 है और ये 3 है, थोड़ा हमारा इजी हो जाएगा. तो कैसे करेगा, मैं ब्रैकेट ओपन करने के बाद पहले को 4 स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द CH बॉन्ड Cl बॉन्ड माइनस तो अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 4CH बॉन्ड है और यहाँ पे 3CH बॉन्ड है, तो 4CH बॉन्ड में से 3CH बॉन्ड माइनस कर दो, क्या मिलेगा 1CH बॉन्ड. तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सिंगल CH बॉन्ड प्लस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ ClCl बॉन्ड, ये गया कैंसिल हुआ, और आगे क्या आएगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ CCl बॉन्ड, और आगे क्या आएगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ HCl बॉन्ड. ये वैल्यूज आगे फॉर्मूला देखो. अब यहाँ पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन कितना दिया हुआ है -104 किलो जूल, करेक्ट. तो ये वैल्यू हमारे पास है -104 किलो जूल इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू 4CH. CH एक है, CH और CH का वैल्यू कितना है देखो यहाँ पे 414. ClCl 243 और CCl तो हमें कैलकुलेट करना है. और सॉरी स्टूडेंट, माइनस, ये भी माइनस आएगा, एक मिनट, ये माइनस, सॉरी ये माइनस,
ब्रैकेट ओपन किया ना, ये माइनस और ये भी आएगा माइनस, तो यहाँ पे आएगा माइनस माइनस। देखो ये ब्रैकेट के पहले माइनस था, तो ये -3 -3 CH -CCl -HCl। तो यहाँ पे -CCl, ये HCl का वैल्यू कितना आएगा? HCl का वैल्यू HCl 430। तो अगर आप मैं करूंगा यहाँ पे तो आएगा -104 इक्वल टू 4 + 3 7, 4 + 1 5, 4 + 2 6 माइनस अभी देखो ये प्लस है और ये माइनस है, इसकी सब्ट्रैक्शन कर दो क्या आएगा? -104 इज इक्वल टू 7 - 1 5, 5 - 3 2, 6 - 4 7 2। - 1 6 येणार. Yes, 7 - 1 6 येणार ना. The 7 minus 7 yes, sorry, yes, CCl बॉन्ड करेक्ट। अभी क्या करूंगा मैं, 226 को ये साइड में जाना, तो यहाँ पे क्या आएगा? -104 -226 इक्वल टू -CCl। देखो ये 226 मैंने राइट साइड से लेफ्ट साइड देखेगा, तो अगर मैं एडिशन करूंगा यहाँ पे तो देखो यहाँ पे 6 + 4 6 + 4 10 3 3 -330 is equal to minus स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ CCl। और ये भी माइनस साइन है और ये भी माइनस साइन, माइनस साइन क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। I'll write down here standard enthalpy of CCl bond is 330 kilojoule of bond enthalpy, 1 kilojoule per mole। तो बच्चे न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो? no sir. यहाँ पे खाली अलग अलग बात क्या थी, यहाँ पे रिएक्शन का एंथैल्पी आपको दिया था और पर्टिकुलर बॉन्ड का एंथैल्पी पूछा था। सबसे पहले क्या करना है हमें, आपको जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उसको प्रॉपर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में लिख दो, तो आपके कितने बॉन्ड्स है और कौन से टाइप के बॉन्ड्स आपको क्लियरली पता चल जाएंगे। फिर रिएक्टेंट के बॉन्ड एनर्जी से प्रोडक्ट का बॉन्ड एनर्जी क्या करो? माइनस करो। ठीक, ये टाइप का और एक सम है, लेकिन जो एक्सरसाइज में है, देखो बच्चों हमारे एक्सरसाइज में ये टाइप के बहुत कम न्यूमेरिकल्स है, तो जो मैंने आपको दिया हुआ है मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, वहां से आप सॉल्व करो और वहां पे मैंने आंसर भी आपको दिए हुए। एक्सरसाइज पेज नंबर 87 और क्वेश्चन नंबर 1 का MCQ है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का 10th MCQ। क्वेश्चन नंबर 1 का 10th MCQ। तो मैं न्यूमेरिकल पहला शेयर करता हूं आपके साथ। न्यूमेरिकल देखो आप, बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ HH बॉन्ड, मतलब HH का बॉन्ड एंथैल्पी दिया 434, Cl का बॉन्ड एंथैल्पी दिया है 242 एंड HCl का बॉन्ड एंथैल्पी दिया है 431। मतलब अगर हमें HH बॉन्ड ब्रेक करना रहेगा तो कितना एनर्जी लगेगा? 434। अगर हमें Cl बॉन्ड ब्रेक करना रहेगा तो कितना एनर्जी लगेगा? 242। और अगर हमें HCl बॉन्ड ब्रेक करना रहेगा तो कितना एनर्जी लगेगा? 431 रिस्पेक्टिव। और उन्हें क्या बोले, हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl।
व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl। तो ये हमारा इक्वेशन, लेकिन यहाँ पे उन्होंने इक्वेशन नहीं दिया है, यहाँ पे उन्होंने इक्वेशन नहीं दिया। हमारा इक्वेशन क्या है, व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl, व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl। तो अभी मुझे आप बोलो, आप इक्वेशन कैसे फॉर्म करोगे? आप इक्वेशन कैसे फॉर्म करोगे? Sir, H2 plus Cl2 equals to 2HCl. हाँ, इक्वेशन करेक्ट है, मतलब तुमने जो इक्वेशन बोला है करेक्ट, लेकिन तुमने इक्वेशन ऐसा इक्वेशन क्यों लिया? इक्वेशन जो तुम बोल रहे हो सही, लेकिन तुमने ऐसे इक्वेशन ही क्यों सोचा? मतलब कैसे, मतलब क्या लॉजिक लगाया इसके पीछे? फॉर्मेशन है ना HCl का। अच्छा, फॉर्मेशन का HCl का, ठीक है, मतलब हाँ बराबर बोल रहे, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, देखो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मतलब किया था फॉर्मेशन एंड कंबशन। तो हमारे पास दो टाइप के रिएक्शन रहेंगे, हमारे पास दो टाइप के रिएक्शन हमें बनाने के लिए बोलेंगे, या तो हमारा इक्वेशन बनाना पड़ेगा फॉर्मेशन के लिए, या तो हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा कंबशन के लिए। जब फॉर्मेशन का रहेगा तो क्या फॉर्म करना है? HCl, तो उसको राइट साइड में लिखो HCl। जो फॉर्म करना है वो कौन से स्टेट में रहेगा? गैसियस स्टेट। फॉर्म करना है वो कहाँ पे रहेगा? राइट साइड में। कौन से फॉर्म में रहेगा? गैसियस स्टेट में। और इसका अमाउंट कितना फॉर्म करोगे आप? 1 mole. Yes, 1 mole, because according to the definition, बिकॉज हम लास्ट लेक्चर में एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन का डेफिनेशन देखा कि जो भी सब्सटेंस आप फॉर्म करोगे उसका अमाउंट हमेशा कितना होना चाहिए? 1 मोल। नहीं तो क्या होगा, कोई बच्चा 1 मोल फॉर्म करेगा, कोई बच्चा 2 मोल फॉर्म करेगा, कोई बच्चा 3 मोल फॉर्म करेगा। जैसे अभी तुमने यहाँ पे बोला H2 plus Cl2 gives you 2HCl, मतलब तुम्हारा इक्वेशन करेक्ट था, तुम्हारा इक्वेशन करेक्ट था, खाली बैलेंसिंग रॉन्ग हो रहा था। क्योंकि इसलिए ध्यान में रखना कि जब हम फॉर्मेशन इक्वेशन लिखेंगे, जब हम लोग फॉर्मेशन इक्वेशन लिखेंगे, तो जो भी सब्सटेंस हम लोग फॉर्म कर रहे हैं उसका अमाउंट कंपलसरी कितना होना चाहिए? 1। इसका अमाउंट कंपलसरी कितना होना चाहिए? 1। अभी HCl किससे फॉर्म करोगे? HCl हम फॉर्म करेंगे हाइड्रोजन से, वो भी रहेगा गैसियस स्टेट में, और फॉर्म करेंगे क्लोरीन से, वो भी रहेगा गैसियस स्टेट। HCl हम लोग फॉर्म करेंगे हाइड्रोजन से, इज गोइंग टू बी इन द गैसियस स्टेट, और फॉर्म करेंगे क्लोरीन से, विच इज ऑल्सो गोइंग टू बी इन द गैसियस स्टेट। लेकिन बैलेंस करते समय क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पे 1 रखना है, 1H, तो इधर रखूंगा मैं हाफ। यहाँ पे है 1Cl, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हाफ। बच्चों आपको बैलेंसिंग पार्ट समझ में आ गया है? Yes, sir. Yes. जो अंडरस्टूड, मतलब मैंने यहाँ पे जो वो लड़की ने बोला था कि यहाँ पे H2 plus Cl2 2HCl करो, तुम्हारा इक्वेशन करेक्ट था, खाली बैलेंसिंग क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि जब भी हम लोग फॉर्मेशन करेंगे तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमें कितने मोल्स फॉर्म करने, 1। नहीं तो क्या होगा, एग्जाम में कोई बच्चा 1 मोल फॉर्म करेगा, कोई बच्चा 2 मोल फॉर्म करेगा, सबका आंसर अलग अलग आ जाएगा। इसीलिए, और हमें इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन निकाल, करेक्ट निकाल। तो अभी उन्होंने क्या क्या वैल्यू दिया, स्ट्रक्चर क्या लिखूंगा मैं, देखो इसका हाफ, H2 मतलब HH, हाफ Cl2 मतलब ClCl, and HCl, standard enthalpy of the reaction, standard enthalpy of the reaction। फिर फॉर्मूला लिखूंगा, और यहाँ पे उन्होंने वैल्यूज दिए हुए, उन्होंने दिया क्या दिया है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द HH बॉन्ड दिया हुआ है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ Cl बॉन्ड दिया हुआ है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ HCl बॉन्ड भी दिया हुआ है। HH बॉन्ड एंथैल्पी कितना दिया हुआ है? HH बॉन्ड एंथैल्पी दिया हुआ है 434, Cl बॉन्ड एंथैल्पी दिया हुआ है 242, और HCl बॉन्ड एंथैल्पी दिया हुआ है 431, एंड ऑल द वैल्यूज आर गिवन एज व्हाट? किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। अभी हमें क्या निकालना है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू,
is equal to summation of reactant bond minus summation of product. Yes, and then here reactant half HH, half into ये हमारा reactant product HCl. HCl HH (338 minus 431) तो 11 minus 8 करोगे तो 3. Standard enthalpy of the reaction is minus 93 kilojoule. लेकिन मैं यहाँ पे यूनिट किलोजूल पर मोल लिख सकता हूँ और पॉसिबल है. यहाँ पे मैंने यूनिट किलोजूल पर मोल लिखा हुआ है. एक्चुअली किलोजूल लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन किलोजूल बिकॉज इन द ऑप्शंस, इन ऑल द ऑप्शंस दे गिवन किलोजूल पर मोल. तो मुझे कोई बोल सकता है कि मैंने यहाँ पे यूनिट किलो, यहाँ पे यूनिट मैंने किलोजूल पर मोल क्यों लिखा? क्योंकि हमारा प्रोडक्ट 1 मोल है. यस करेक्ट करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे हमने क्लियरली बोला है हमें फॉर्म करना है HCl, यहाँ पे स्पेसिफाई किया है. अगर यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया होता तो हम लोगों ने यूनिट खाली किलोजूल लिखा होता, बट यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है, इसीलिए हमने यूनिट क्या लिखा कि हम लोग फॉर्म करेंगे और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जब हम लोग सब्सटेंस को फॉर्म करेंगे तो उसका अमाउंट कितना रहेगा? 1 रहेगा. इसलिए हम लोग यहाँ पे यूनिट के लिए किलोजूल पर मोल लिखा. ओके यस. फॉर्मेशन फाइंड करना ना. हाँ क्या बोल रहे हो? सर सम में स्टैंडर्ड फॉर्मेशन फाइंड करना है ना. इस इक्वेशन में स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करना था. यस मैं सम की बात कर रहा हूं, मतलब क्वेश्चन में. हाँ हाँ सम क्या था बोलो. हाँ सर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन फाइंड करना है ना. हाँ हाँ यस यस यस, मतलब उन्होंने वही बोला है कि कैलकुलेट करो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन, एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन मतलब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए. आ गया समझ में? यस सर. ओके हाँ ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने हमारे यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन के प्रॉब्लम हुए. एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन आप दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हो. अगर आपको फॉर्मेशन वैल्यू दिया रहेगा तो फॉर्मूला अलग है जो लास्ट लेक्चर में किया, और अगर आपको बॉन्ड एंथैल्पी दिया रहेगा तो फॉर्मूला अलग है जो आज हम लोगों ने किया. अभी हम लोग दूसरे और थोड़े न्यूमेरिकल करेंगे जो थोड़े अलग टाइप के हैं, बट दे आर बेस्ड ऑन द लास्ट लेक्चर कंसेप्ट. जो हमारा मंडे को जो लेक्चर हुआ था उस कंसेप्ट के ऊपर बेस है या उसके प्रीवियस कंसेप्ट के ऊपर बेस, तो उन लेक्चर के बारे में हम लोग उन उस न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे. पहले स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल.
numerical. I'll just first page number 87, exercise question number 1 का 6th MCQ. पेज नंबर 87 क्वेश्चन नंबर 1 का 6th MCQ. देखो मैं आपको MCQ बताता हूँ क्या है. देखो 6.24 gram of the ethanol are vaporized by supplying 5.89 kilojoule of the heat. Enthalpy of vaporization of ethanol will be how much? देखो उन्होंने क्या बोला है, 6.24 gram of the ethanol are vaporized by supplying 5.89 kilojoule of the heat. मतलब अगर आप 5.89 किलोजूल हीट सप्लाई करोगे तो 6.24 ग्राम इथेनॉल वेपराइज हो जाएगा. करेक्ट. तो उन्होंने क्या बोला है, व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ द वेपराइजेशन ऑफ इथेनॉल. व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ द वेपराइजेशन ऑफ इथेनॉल. मतलब इथेनॉल का एंथैल्पी ऑफ द वेपराइजेशन कितना रहेगा. देखो उन्होंने क्या बोला है, 6.24 ग्राम वेपराइज करने के लिए कितना हीट लगेगा, 5.89. राइट. तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ इथेनॉल, लेकिन इथेनॉल को उन्होंने मास ही नहीं दिया यहाँ पे. उन्होंने इथेनॉल का कितना हीट लगा, कितना एंथैल्पी लगेगा वो पूछा है हमें, लेकिन इथेनॉल का मास नहीं देना है. तो आप इथेनॉल का मास कितना लोगे. जो आपको प्रॉब्लम समझ में आया. देखो उन्होंने क्या बोला है कि अगर हमें 6.24 ग्राम इथेनॉल को अगर वेपराइज करना है. अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वेपराइज. And convert into vapors. So gaseous state. Yes, converting the liquid to a vapor, मतलब gaseous state. करेक्ट. मतलब इथेनॉल लिक्विड है, तो इथेनॉल को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए 6.24 ग्राम को कन्वर्ट करने के लिए कितना हीट लग रहा है, 5.89. इतना हीट लग रहा है. करेक्ट. इतना हीट लग रहा है. तो अगर हमारे पास इथेनॉल रहेगा, लेकिन इथेनॉल का अमाउंट नहीं दिया है, एंथैल्पी पूछा है कितना लगेगा, अमाउंट नहीं. तो अमाउंट आप कितना लोगे, कैसे लोगे और क्या लोगे. या क्या लॉजिक लगा के उसके पीछे. क्योंकि जब तक आपको अमाउंट मालूम नहीं रहेगा, आप कितना एनर्जी लगेगा वो फाइंड आउट नहीं कर सकते हो. तो वो अमाउंट आप कैसे लोगे या कैसे डिसाइड करोगे कि मुझे इतना अमाउंट लेना है. So 1 mole of ethanol लेंगे. यस करेक्ट, वेरी गुड. हाँ यस, मतलब जब आपको अमाउंट नहीं दिया रहेगा तो कंपलसरी अंडरस्टूड है कि हमें अमाउंट कितना लेना है, 1 मोल लेना है. कितना लेना है, 1 मोल लेना है. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. मतलब उन्होंने क्या बोला, खाली इथेनॉल का वेपराइजेशन एंथैल्पी कैलकुलेट करो, तो इसका मतलब हमें इथेनॉल का अमाउंट कितना लेना है, 1 मोल लेना है. अच्छा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द इथेनॉल. C2H5OH. C2H5OH. करेक्ट. इथेनॉल इज इथाइल अल्कोहल. करेक्ट. तो ये अभी प्रॉब्लम समझ में आ गया आपको. तो सिंपल है, इथेनॉल का अमाउंट 1 मोल है. दैट इज राइट डाउन हियर. मोलर मास ऑफ इथेनॉल. इथेनॉल फॉर्मूला इज C2H5OH. Molar mass of ethanol formula is what, C2H5OH. C2H5OH. Carbon, abhi how many carbon at, and we know the atomic mass. Hydrogen atomic mass is 1, carbon atomic mass is 12, and oxygen atomic mass is 16. आपको एटॉमिक मास मालूम होने चाहिए और या आपको एटॉमिक मास प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल फॉर्मूला में कभी कभी मालूम होना चाहिए. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, कार्बन का एटॉमिक मास है 12 एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16. तो कार्बन 2 मतलब 2 कार्बन प्लस 5 + 1 6 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन. देखो 2 कार्बन 5 + 1 6 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन. 2 कार्बन is 12,
हाइड्रोजन इज 1, ऑक्सीजन इज 16. अच्छा, इधर मैंने यूनिट ग्राम पर मोल लिखा है. क्यों मैंने यूनिट ग्राम पर मोल लिखा है? बच्चों बोलो. मैंने यहाँ पे ये जो हमारा मोलार मास है, मोलार मास का यूनिट मैंने ग्राम पर मोल लिखा है. क्यों मैंने ग्राम, खाली ग्राम क्यों नहीं लिखा, ग्राम पर मोल क्यों लिखा? सर क्योंकि हमारा इथेनॉल 1 मोल है. करेक्ट करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे जो इथेनॉल का अमाउंट लिया हुआ है, अमाउंट व्हाट वी हैव टेकन इज ओनली 1 मोल. इथेनॉल का जो अमाउंट हम लोगों ने लिया हुआ है, अमाउंट इज इक्वल टू हाउ मेनी मोल, 1 मोल, इसलिए 1. तो अभी 1 मोल का मास हमें मिला 46 ग्राम. नाउ आई कैन राइट डाउन हियर 6.24 ग्राम of ethanol is vaporized by 5.89 किलोजूल ऑफ हीट. देखो 6.24 ये उन्होंने दिया है कि 6.24 ग्राम ऑफ द इथेनॉल वेपराइज हो रहा है by using how much, 5.89 kilojoule of the heat, and therefore 46 gram of ethanol will vaporized by supplying how much heat, by supplying how much heat, correct. तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो. 5.89 मल्टीप्लाई बाय 46 डिवाइडेड बाय 6.24. देखो 5.89 मल्टीप्लाई बाय 46 डिवाइड बाय 6.24. अगर एक कैलकुलेट करोगे आप, तो मोबाइल पे कैलकुलेशन करो. 5.89 को 46 से मल्टीप्लाई करो, 5.89 को 46 से मल्टीप्लाई करो और उसका 6.24 से डिवाइड करो. 43.41 419 419 किलोजूल. यस, ये आपका न्यूमेरिकल है. समझ में आ गया बटे न्यूमेरिकल. तो यहाँ पे इथेनॉल का मास कितना लेना था, 1 मोल का मास, और 1 मोल का मास कितना आ रहा है, 46 ग्राम आ रहा है. 1 मोल का मास 46 ग्राम आ रहा है. ओके, ये हो गया. अभी और एक न्यूमेरिकल देखो, ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल देखो. पेज नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 3 का न्यूमेरिकल नंबर 9. न्यूमेरिकल देखो. ये देखो, how much heat is evolved, how much heat is evolved when 12 gram of CO react with NO2. 12 gram of CO react with NO2. मतलब अगर हम 12 ग्राम CO को NO2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो एंथैल्पी चेंज कितना होगा, व्हाट इज द हीट इवॉल्व, द रिएक्शन इज गिवन. तो पहले जो रिएक्शन दिया उसे हम लोग लिखेंगे. उन्होंने इक्वेशन क्या दिया है, 4CO in the gaseous state plus 2NO2 in the gaseous state gives you 4CO2 in the gaseous state, N2 in the gaseous state, and standard enthalpy of the reaction is minus 1200 kilojoule दिया हुआ है.
और 4CO को अगर आप NO2 के साथ रिएक्ट करोगे तो 4CO2 प्लस N2 मिल रहा है. व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन? करेक्ट. तो अभी सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो. अगर हम 12 ग्राम CO लेंगे, 12 ग्राम CO, तो 12 ग्राम CO अगर NO2 के साथ रिएक्ट करेगा, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द हीट इवॉल्व? तो अभी हमें क्या देखना है, यहाँ पे कितना CO रिएक्ट हो रहा है? 4CO रिएक्ट हो रहा है. यहाँ पे 4CO रिएक्ट हो रहा है. तो 4CO रिएक्ट होने के बाद कितना हीट इवॉल्व हो रहा है? 4 मतलब 4 मोल. जब 4 मोल रिएक्ट हो रहा है, 4 मोल अगर जब रिएक्ट हो रहा है तो कितना हीट चेंज हो रहा है? -1200 किलो जूल. तो 12 ग्राम में कितना? तो ग्राम को आप क्या कर सकते हो, ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट करो. ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट करो. अगर यहाँ पे कन्वर्ट नहीं करना है तो इसे मोल को ग्राम में कन्वर्ट करो. दोनों में से कोई भी ऑप्शन. सबसे पहले मैं काम करता हूं. आई विल कैलकुलेट हियर मोलार मास ऑफ CO. सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? मोलार मास ऑफ CO कैलकुलेट करना पड़ेगा. मोलार मास ऑफ CO कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो we know the carbon atomic mass is 12 and oxygen atomic mass is 16. करेक्ट. बच्चों एक मिनट, एक मिनट थोड़ा होल्ड पे रखता हूं. Molar mass of CO, carbon atomic mass is 12, oxygen atomic mass is 60. तो कार्बन का एटॉमिक मास C प्लस O. C plus O. C is 12. O is 16. 28 ग्राम पर मोल. 28 ग्राम. करेक्ट. तो एक मोल का मास कितना आ गया? 28. तो अभी आपके पास ऑप्शन क्या है? देखो आपके पास ऑप्शन क्या है कि आपको जो है 12 ग्राम दिया है, 12 को 28 से डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा? मोल. लेकिन नंबर थोड़ा ऑड बनेगा. इससे जब मैं क्या करूंगा, ये जो 4CO दिया है, 4 मोल ऑफ CO को मैं मास में कन्वर्ट करता हूँ. तो देखो यहाँ पे आएगा एक मोल का मास 28 ग्राम. तो आई जस्ट राइट डाउन हियर मास ऑफ 4 moles of CO. मास ऑफ 4 moles of CO. तो कितना आएगा? 4 इंटू CO का मास कितना आएगा? 28 ग्राम. तो 28 इंटू 4.
112 ग्राम. मतलब as per the equation, how many moles of CO are reacting? As per the equation, how many moles are reacting? 4 moles are reacting. 4 moles of CO are reacting. Correct? 4 moles of CO are reacting. And 1 मोल का मास 28 ग्राम है, तो 4 into 28 कितना आएगा? 112 ग्राम. तो अभी देखो, as per the equation 4 moles of CO. 4 moles of CO मतलब कितना CO रिएक्ट कर रहा है? 112 ग्राम रिएक्ट कर रहा है. और जब 112 ग्राम रिएक्ट करेगा तो व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज? -1200. तो आई राइट हियर, when 112 gram of CO reacts with NO2, the heat evolved is, मैंने यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इवॉल्व वर्ड लिखा है, मैंने इवॉल्व वर्ड लिखा है, तो खाली मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? 1200 किलो जूल. 112 ग्राम ऑफ द CO react with NO, the heat evolved is 122. Therefore अगर हम लोगों ने, therefore when 12 gram of CO reacts with NO2, the heat evolved मतलब माइनस एन उसके अंदर आ गए, heat evolved is how much? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. तो अगर आप अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 1200 into 12 divided by 112. देखो 1200 into 12 डिवाइडेड बाय 112. तो अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? बोलो, अभी कैलकुलेट करो बच्चों. 1200 yes, how 128.57. much? Huh? 128.57. 128.57 किलो जूल. और मैंने यहाँ पे इवॉल्व लिखा है, तो इवॉल्व मतलब माइनस एन आ गया. नहीं तो तुम अगर ऐसा लिखना है तो हीट इवॉल्व लिखा है ना मैंने, हीट इवॉल्व मतलब माइनस एन उसके अंदर आ गया, इज 128.57 किलो जूल. 128.57 किलो जूल. आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके. एक लास्ट प्रॉब्लम देखो ये टाइप का, फिर ये टाइप की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी. देखो प्रॉब्लम देखो यहाँ पे, when 6 gram of O2 react with ClF as per the equation, 6 gram of O2 react हो रहा है with ClF. ये O2 है, कितना O2 react हो रहा है? 6 ग्राम ClF के साथ react हो रहा है. तो एंथैल्पी चेंज कितना होगा? करेक्ट. द एंथैल्पी चेंज इज 38.55 किलोजूल. व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन? देखो मतलब जब 6 ग्राम O2 ClF के साथ जब रिएक्ट करेगा तो एंथैल्पी चेंज कितना आ रहा है? 38.55 किलोजूल. तो उन्होंने क्या बोला है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन. लेकिन इन्होंने ठीक है, आप कैसे सॉल्व करोगे बोलो, आप बोलो, मतलब फिर मैं बोलता हूँ. बच्चों बोलो, ट्राई कैसे करोगे? ट्राई आप क्या लॉजिक लगाओ यहाँ पे, क्या कंसेप्ट यूज करोगे? बच्चों बोलो. नहीं आ रहा है?
No, sir. No, ओके sir. ठीक है, ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। ठीक है, देखो उन्होंने क्या बोला है कि जब 6 ग्राम O2 रिएक्ट करेगा तो इतना एंथैल्पी चेंज हो रहा है। तो व्हाट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मतलब फिर हमें O2 कितना लेना पड़ेगा? अगर मुझे स्टैंडर्ड एंथैल्पी 1 कैलकुलेट mole. करना है 1 मोल लेना, हाँ यस यही आंसर था कि हमें O2 कितना लेना पड़ेगा, 1 मोल लेना पड़ेगा। तो आई जस्ट राइट डाउन द फर्स्ट एक्सरसाइज 18 नंबर का न्यूमेरिकल है, पेज नंबर 89 पे दिया हुआ। I'll write down the equation. 2ClF in the gaseous state react with O2 in the gaseous state to gives you Cl2O in the gaseous state. बच्चों एक मिनट, पेन लेके आता। ओके, और इस इक्वेशन के लिए अगर आप 6 ग्राम O2 अगर रिएक्ट करोगे तो यहाँ पे जो हमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन जो मिल रहा है वो कितना है, 38.55 किलो जूल। अगर आप 6 ग्राम O2 रिएक्ट करोगे तो एंथैल्पी कितना मिल रहा है, 38.55 किलो मिल रहा है। तो उन्होंने क्या बोला है, व्हाट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे उन्होंने O2 का अमाउंट नहीं लिखा है, तो आप O2 का अमाउंट कितना लोगे? 1 mole. यस, हमें O2 का अमाउंट लेना है 1 मोल, लेकिन यहाँ पे अमाउंट है ग्राम में, तो हमें 1 मोल को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आई जस्ट राइट डाउन हियर मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन मतलब O2 इज इक्वल टू 2 into O, 2 into 16 that is equal to what, 32 ग्राम पर मोल, 32 ग्राम पर मोल, करेक्ट। तो ये मिला, मतलब तो अभी सिंपल है, 6 ग्राम जब रिएक्ट करेगा तब 38.55 इज द एंथैल्पी चेंज। तो अगर 1 मोल मतलब 32 ग्राम अगर रिएक्ट करेगा तो व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज, करेक्ट। आई जस्ट राइट डाउन हियर when 6 gram O2 reacts with ClF, the enthalpy change is 38.55 किलोजूल and therefore अगर हम 32 ग्राम of O2 react with ClF, the enthalpy change would be how much? तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 38.55 into 32 divided by 6। बच्चों करो ये आंसर, कैलकुलेशन करो। 205.6. 205.6 किलो इज द आंसर, करेक्ट। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब आपको कोई भी अमाउंट दिया नहीं रहेगा, जब आपको कोई भी अमाउंट दिया नहीं रहेगा तो हमें अमाउंट कितना लेना है, 1 मोल लेना है। तो आप एज इट इज 1 मोल भी ले सकते हो और 1 मोल को मास, यहाँ पे हम एक्चुअली ये अमाउंट हमारा ग्राम में था, तो यहाँ पे अमाउंट मोल में था, ये तो एक ग्राम को मोल को कन्वर्ट करो या तो इस मोल को ग्राम में कन्वर्ट। हमने इस मोल को ग्राम में 1 मोल हमारे पास था तो 1 मोल को मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो हमारे ये टाइप के न्यूमेरिकल हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम यही चैप्टर का नया कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? आज के बारे में जो भी पढ़ा है वो समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो मैं मीटिंग एंड कर दूं? Yes, sir. किसी को कुछ पूछना है? No, sir.
No, sir. ठीक है, all right, then I'll end the meeting. Thank you to all of you. Thank you, sir. Bye, sir. Take care.